क्या क्या करने जा रहे हैं। जब ये फैसला चल रहा था, ये कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी, तो उधर आतिशी मरलिना एक बैठक कर अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। वो कह रही थी 2500 रुपए देने की जो बात की है भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को, पहले उस पर उनको साफ करना पड़ेगा। अब ये देखिए, जो लोग कल तक 2100 रुपए देने की बात कर रहे थे, अब 2500 रुपए देने पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो जरा उनसे पूछा जाए कि आप किस आधार पर 2100 रुपए दे रही थी। आप तो खुद कह रही थी कि हम तो 1000 रुपए दे रहे हैं और हम इसको बढ़ा देंगे, 2100 तक कर देंगे। तो आप किस आधार पर कह रही थी जब आपका खजाना खाली था? तो अब तो केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है। और ध्यान रहे, दिल्ली एक ऐसा राज्य रहा जो कई वर्षों से सरप्लस बजट में था। कोई इनके ऊपर देनदारी नहीं थी दिल्ली सरकार पर, लेकिन दिल्ली सरकार को जो लूटा है केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में, उसकी कहानी कही जाएगी। सवाल उठ रहा है कि सीएजी रिपोर्ट में और महत्वपूर्ण खुलासे क्या हैं? सबसे जो बड़ा खुलासा है, अभी तक तो कहानियां बनाई जा रही थी शीश महल की, अब शीश महल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, शीश महल में कितने पैसे लगे, शीश महल में किस प्रकार से पैसे की बर्बादी की गई, इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। और मैंने पहले भी कई कई बार कहा है कि शीश महल केजरीवाल के ताबूत, एक प्रकार से केजरीवाल की सरकार के लिए कि ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। एकदम समझिए कि उनकी सरकार बिल्कुल जाने जाने के लिए तैयार बैठी थी और शीश महल ने उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। करप्शन के, कट्टर बेईमानी की तो उनकी पहचान बहुत पहले बन गई थी। कट्टर ईमानदारी वाली छवि तो जाती रही थी पिछले 2-3 वर्षों से, जब से शराब का घोटाला हुआ। अब सीएजी रिपोर्ट्स में सिर्फ शीश महल की चर्चा नहीं होगी, सीएजी रिपोर्ट्स में चर्चा होगी शराब की नीतियों में जो कितनी अनियमितताएं हुई हैं, जो अभी तक खुलासा हो रहा है उसमें क्या क्या हुआ। इसके अलावा जो डेवलपमेंटल का वर्क हुए हैं, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो दिल्ली में जो पानी का हाहाकार मचा, पाइप बिछाने की जो बात हो रही थी उसको लेकर के, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी में क्या घोटाले हुए हैं उसको लेकर के, उसके बाद अलग अलग इलाकों में जो भी डेवलपमेंटल वर्क हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा एक और घोटाला है हेल्थ विभाग का। उसमें घोटाला हो रहा है मोहल्ला क्लिनिक का। मोहल्ला क्लिनिक में दवाओं की अनियमितता, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो वारे न्यारे किए गए हजारों करोड़ रुपए के, उसकी बात हो रही है। सैकड़ों करोड़ या हजारों करोड़ जो भी आप कह लें, उसकी बात हो रही है। दिल्ली के स्कूलों को बनाने के लिए जो तंत्र इन्होंने फैलाया था कि दिल्ली के स्कूलों को उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बना दिया और प्राइवेट स्कूलों के बराबर ला करके खड़ा कर दिया, उसकी सच्चाई की भी उसमें पहचान होगी। तो सीएजी रिपोर्ट को टेबल करने का जो फैसला है रेखा गुप्ता का, तो रेखा ने पहले ही दिन एक बड़ी रेखा खींच दी है, और वो रेखा ऐसी है जिसको केजरीवाल तो कम से कम लांघ नहीं पाएंगे। तो ये रेखा की रेखा ऐसी होगी जिसको केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, अद्भुत बात है, मनीष सिसोदिया जाकर के पंजाब में बतला रहे हैं कि पंजाब का स्कूल कैसा काम करे, मतलब दिल्ली के स्कूल का मॉडल वो बताने जा रहे हैं। अब आ गई है सरकार नई, अब नई सरकार आपका खुलासा करने जा रही है कि दिल्ली में आपने शिक्षा के नाम पर क्या क्या घोटाले किए, दिल्ली में आपने कितने नए कॉलेज खोले, दिल्ली में आपने कितने स्कूलों को आपने बनाया, उसमें क्या क्या वारे न्यारे हुए, इस सबका आकलन होगा। इसके अलावा जो 400 आपने लोग अपॉइंट किए थे, वो लोग कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट बात है मित्रों, कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी एक स्पेशल स्पाई टीम खड़ा कर चुकी थी पूरे दिल्ली में, और अलग अलग विभागों में इसकी संख्या लगभग 500 लोग के आसपास, 400 से 500 लोगों के आसपास थी। इसमें पत्रकार थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, प्रोफेसर थे, लॉयर्स थे, और कुछ ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर थे, उनकी बात कही जा रही है। इन लोगों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल अपनी प्राइवेट मिलिशिया तैयार कर रहे थे। मिलिशिया कैसा साहब? मिलिशिया
क्यूबा के फिडेल कास्ट्रो के तर्ज पर अपनी मिलिशिया तैयार कर रहे थे और इसीलिए केजरीवाल बार बार पुलिस को अपने साथ रखना चाहती थी। पुलिस वाला स्टेट चाहती थी जिसमें पुलिस उनके नियंत्रण में हो, और इसलिए बीच में एक हवा उड़ी थी, आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बनना तो अभी भी चाहते हैं, बनना अभी भी चाहते हैं, लेकिन उधर से भगवंत सिंह मान का डंडा चल गया। उन्होंने कहा कि इधर का अगर रुख करोगे तो उल्टी पांव तुमको भगा देंगे। ये भरबेटम नहीं कहा, लेकिन लब्बो-लुआब यही है कि अगर पंजाब की कुर्सी पर तुम्हारी नजर है तो बिल्कुल अपनी नजर को दूर कर लो। इसलिए नहीं हो सकती है पंजाब की कुर्सी पर नजर क्योंकि ये जो 21-22% जट सिख है वो बहुत एग्रेसिव है। बाकी जो दलितों की आबादी है या ओबीसी की आबादी है उसके बरक्स ये 21% बहुत ही एग्रेसिव कौम है, और इससे मुकाबला करना अरविंद केजरीवाल के बस की बात नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल जो रुख कर रहे थे पंजाब का, वहां उनका हवा निकालने के लिए उनकी पूर्व सहयोगी पहुंच गई हैं, स्वाति मालीवाल। अब स्वाति मालीवाल खुल करके कह रही हैं कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सत्ता हथियाने की कोशिश की है और क्या षड्यंत्र अभी भी अरविंद केजरीवाल रच रहे हैं। दिक्कत यह है कि मनीष सिसोदिया बेरोजगार हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल बेरोजगार हो गए हैं। सौरभ भारद्वाज जो उनके कैबिनेट के मंत्री थे, उन्होंने यूट्यूब चैनल